हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड पे लगे बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि एनओएस बोर्ड के रिगार्डिंग आने वाली नई से नई जानकारी भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे 12th क्लास का रिजल्ट आया एनओएस बोर्ड का, तो यदि आपके रिजल्ट में कोई करेक्शन है तो करेक्शन इन रिजल्ट, उसके बाद जिस स्टूडेंट के मार्क्स कम आए हैं वो इम्प्रूवमेंट कैसे करें, इम्प्रूव योर मार्क्स। उसके बाद यदि कोई स्टूडेंट फेल हो गया है उसके लिए रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन क्या होती है और कैसे अप्लाई करें। क्या रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन में फेल स्टूडेंट पास हो सकता है, फुल प्रोसेस आपको बताएंगे रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का। उसके बाद दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ द रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन, और इसकी क्या फीस होगी, और रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का रिजल्ट कितने दिनों में आता है, मार्क्स कम तो नहीं हो जाते इसमें रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन में। ये सभी टॉपिक इसी वीडियो में कवर किए जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा इंफॉर्मेटिव तरीके से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी बातों का अच्छे से पता चल सके। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे एनओएस बोर्ड का 12th क्लास का रिजल्ट आ गया है तो मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं। ये रिजल्ट जो आया है उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिए थे, या पहले रजिस्टर्ड किया था उसके बाद एग्जाम दिए थे, ठीक है। उसके बाद कितने स्टूडेंट जो है वो सर्टिफाइड मींस पास हुए हैं, कितने परसेंट रिजल्ट आया है, जैसे आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। 12th क्लास का रिजल्ट 16 जून को आया था। तो आपके सामने जो ऑफिशियल लेटर है एनओएस बोर्ड की, जहां पे आप देख सकते हो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो उनकी जो गिनती है 56,301 है। उसके बाद जिन्होंने एग्जाम दिए अपीयर कितने हुए 50,145। उसके बाद रजिस्टर फॉर द सर्टिफिकेट इन द कोर्स 5 सब्जेक्ट जिन्होंने रजिस्टर किए हैं वो कितने हैं 42,790, और नंबर ऑफ लर्नर सर्टिफाइड ये हैं जो पास लर्नर हैं वो कितने 32,483। तो कितने परसेंट है 75.91%। ऐसे ही जो मेल्स हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे 1,09,992, उसके बाद 96,404, उसका 85,264 और 61,981, ठीक है। ये लर्नर पास हुए हैं जहां पे ये जो रिजल्ट है वो 72.62 है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही जो टोटल परसेंटेज है वो एग्रीगेट कितनी है 73%, 73.72% है पास की रिजल्ट की जो परसेंटेज है। तो इतने स्टूडेंट पास हुए हैं, बाकी स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए हैं, ठीक है। इसमें जो पास स्टूडेंट जहां पे परसेंटेज दिखाई दे रही है इसमें जिन स्टूडेंट की सप्ली आई है वो भी पास में ही गिने जा रहे हैं अभी, ठीक है। फेल में नहीं गिने जा रहे, जो एकदम एक्यूरेट फेल है, ठीक है, वो गिने जाएंगे। तो आप ने क्या करना है, यदि आपका रिजल्ट पास आउट नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो लिखा है यदि आपके रिजल्ट में सबसे पहले एक करेक्शन है, द लर्नर्स कैन व्यू एंड डाउनलोड द रिजल्ट फ्रॉम द एनओएस वेबसाइट। आपको वेबसाइट का नाम पता है। उसके बाद इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इफ एनी इन द रिजल्ट ऑफ द पब्लिश should be informed to the NOS within the 30 days from the date of the declaration of the result। यदि आपके रिजल्ट में कोई भी प्रॉब्लम या करेक्शन है तो आपने क्या करना है विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के जो एनओएस बोर्ड की गाइडलाइंस है अवेलेबल है रिजल्ट पोर्टल पे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो उसके भीतर आपने एनओएस बोर्ड से कांटेक्ट करना है। करना कैसे है, हम गाइडलाइन देखते हैं। गाइडलाइन कहां पे चेक करते हैं, तो सबसे पहले आपने एनओएस बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आप देख सकते हो एग्जाम एंड रिजल्ट, और रिजल्ट पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे अभी जो रिजल्ट आया हुआ है आपको पता है 12th क्लास का जो रिजल्ट आया उसके नीचे ये देखो लिखा हुआ है गाइडलाइन फॉर द रिजल्ट करेक्शन। ये गाइडलाइन फॉर द रिजल्ट करेक्शन पे आपने क्लिक किया तो आगे गाइडलाइन खुल गई है। तो गाइडलाइन जो है वो पुरानी ही गाइडलाइन शो कर रहा है,
पर अकॉर्डिंग टू एनओएस बोर्ड यही गाइडलाइन अप्लाई होंगी। इसमें भी क्या लिखा हुआ है कि आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है उसके 30 डेज के भीतर, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है उसकी जो है वो कोई भी करेक्शन है तो आप डाल सकते हो। तो उसके लिए क्या फीस लगेगी, जो नीचे लिखा हुआ है, तो कितनी फीस लगने वाली है, ये लिखा हुआ है एन अमाउंट ऑफ ₹50 शैल बी पेड बाय द लर्नर फॉर द ईच करेक्शंस। यदि आपकी जितनी भी करेक्शंस है उसको आपने ठीक करवाना है रिजल्ट के भीतर, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको एक मेल करनी होगी इस ईमेल आईडी पे, लिखा हुआ है, तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो मेल करके आप अपनी करेक्शन को ठीक करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो था कि जिस स्टूडेंट के रिजल्ट में करेक्शन है। यदि आप इस पे मेल नहीं करना चाहते तो आप एक बार एनओएस बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वहां का जो टोल फ्री नंबर है वो आप वहां पे भी कॉल कर सकते हो। कौन सा नंबर है मैं आपको बता देता हूँ, 1800-180-9393। इस नंबर पे जो टोल फ्री नंबर है इस नंबर पे आप कॉल करके भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यदि इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगला जो हमारा टॉपिक है वो इम्प्रूवमेंट जो है करनी है, जिस स्टूडेंट ने अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट करनी है वो कैसे करेगा। जो तो स्टूडेंट पास है, ठीक है, जो स्टूडेंट पास हैं वो स्टूडेंट ने इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो स्टूडेंट ऑन डिमांड के थ्रू अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। जो भी सब्जेक्ट में से उसके मार्क्स कम है, जैसे मान लो पीसीएम वाला स्टूडेंट है तो उसके फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में किसी एक सब्जेक्ट में या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में मार्क्स कम है तो वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है ऑन डिमांड के थ्रू या फिर पब्लिक एग्जाम के थ्रू, यदि स्टूडेंट ने पब्लिक एग्जाम में अपने एग्जाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अदर बोर्ड से भी पास आउट है वो भी स्टूडेंट इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए, 1 से 4 सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उनका प्रोसीजर भी क्या है, वो भी ऑन डिमांड के थ्रू ही अपनी जो है वो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आपको इंप्रूवमेंट के लिए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का पोर्टल जब खुलेगा तब आपको उसका फॉर्म फिल करना होगा। तो जब खुलेगा, अभी नहीं खुला है, तो जब खुलेगा तो आपको इस चैनल के जरिए बता दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई मंथ में या जून के एंड में या जुलाई में खुलेगा, इससे पहले नहीं खुलने वाला है। तो आप अपनी तैयारी रखें, तो पोर्टल जब खुल जाएगा आपको इंटीमेशन कर दिया जाएगा इस चैनल के जरिए। ये था इंप्रूवमेंट वाला पार्ट। और अब आ गया मेन पार्ट, जो स्टूडेंट जो है, अब मैं दोबारा लेटर पे लेके चलता हूं आपको, जहां पे लिखा हुआ है द लर्नर कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन ऑफ द आंसर बुक थ्रू ऑनलाइन मोड विद इन द 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो आप अपनी जो रीचेकिंग है या रीवैल्यूएशन है, ये कौन से स्टूडेंट भरेंगे, जिनके मार्क्स कम है या जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है, वो स्टूडेंट रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन भरेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, विद इन 15 डेज भरना है। सबसे पहले ये होती क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन क्या होती है, रीचेकिंग क्या होती है, तो रीचेकिंग होती क्या है, रीचेकिंग के क्या रूल हैं वो एनएस बोर्ड के पोर्टल पे हमने इसको ओपन किया हुआ है, तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। कुछ रूल मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जो रीचेकिंग होती है, सिंपल एक फंडा है, जैसे आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है, रीचेकिंग में आपकी आंसर स्क्रिप्ट को चेक किया जाएगा ओनली फॉर, जैसे मान लो आपकी पहले जो आंसर स्क्रिप्ट है उसको चेक किया था, वहां पे मार्क्स लगे थे, मान लो एक के 2 मार्क्स लगे थे, एक के 3 लगे थे, एक के 4 लगे थे, एक का 1 लगा था, तो आपके मार्क्स को सिर्फ काउंट किया जाएगा। काउंट का मतलब सिर्फ टोटल करना उन्होंने, कि आपके किसी भी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो टोटल करने से रह तो नहीं गए। ठीक है, रीचेकिंग में सिर्फ इतना ही प्रोसेस होता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो टोटल करने से रह तो नहीं गए हैं, और कुछ नहीं किया जाएगा। यदि मान लो आपका टोटल 14 बनता है, ठीक है, जहां 17 बनता है, तो उसमें यदि आपका रीचेकिंग में टोटल बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपको उसका बेनिफिट हो सकता है। और आपको मैं बता दूं कि जहां पे जो आपकी रीचेकिंग होगी
वो मैंने आपको बता दिया 15 दिन के अंदर अंदर आपकी रीचेकिंग होगी। इसमें आपकी जो फीस लगने वाली है वो 300 पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस लगेगी। और आपकी जो करेक्शन है, यदि मान लो आपकी टोटलिंग में कोई भी चेंज नहीं आता है तो आपके जो मार्क्स हैं वो पहले वाले सेम ही रह जाएंगे। और यदि कोई चेंजेस आती है तो आपके आंसर में चेंज जो है, आपके रिजल्ट में चेंज आ सकती है। तो यदि आपने ये फॉर्म फिल कर दिया है, ये लिखा हुआ है, तो इसमें आपकी पेमेंट जो है वो रिफंडेबल नहीं है। वो तो एनओएस बोर्ड के नॉर्म्स हैं कि कोई भी फीस आप एनओएस बोर्ड को आप भेज देते हो तो वहां पे नॉन रिफंडेबल फीस है। चाहे किसी भी चीज की फीस हो, चाहे आप एडमिशन करवा रहे हो, चाहे एग्जाम फीस की पे कर रहे हो, चाहे आप रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी कोई भी फीस जो है वो रिफंडेबल नहीं है। उसके बाद ये जो सारी फीसेज है, जो सारी ऑनलाइन होंगी, ठीक है, ये ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, ऑनलाइन प्रोसेस है। इसमें आपका जो टाइम पीरियड होता है, इसमें कोई टाइम पीरियड फिलहाल इसने लिखा नहीं है, पर जो रीचेकिंग के बाद रीवैल्यूएशन आती है उसका जो टाइम पीरियड है वो 60 डेज का होता है। इसका रिजल्ट अपने हिसाब से वो निकाल देते हैं, विद इन 30 डेज निकाल देंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है एनओएस बोर्ड के पास कितनी रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन पहुंची हैं, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्म्स आपके सामने दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। आपने इसको फाइंड करने के लिए गूगल कर देना है एनओएस रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग, ठीक है, तो आपके सामने आ जाएंगे। ये तो था रीचेकिंग का। रीचेकिंग में सिंपल फंडा है कि आपने जो भी आंसर स्क्रिप्ट लिखी है, कि जो आपने आंसर दिया है, आपकी जो आंसर शीट है वहां पे जो मार्क्स हैं उसको टोटल किया जाएगा और कुछ उसको चेक नहीं किया जाएगा। तो जो सेकंड है वो है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट में क्या होता है आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, द एनओएस इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हैज इंट्रोड्यूसिंग द रीवैल्यूएशन ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल। This will be in the additions to already exist system of the scrutiny or retotaling of marks secondary and senior secondary level। आपके मार्क्स की चेकिंग होगी, मींस कि आपका जो पेपर है वो दोबारा नए सिरे से चेक होगा, ठीक है। रीवैल्यूएशन में आपका पेपर नए सिरे से चेक होगा। और सेकंड, आपका जो थ्योरी वाला पेपर है वो ही चेक हो सकता है, प्रैक्टिकल वाले पेपर की कोई भी रीवैल्यूएशन नहीं होती, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। ये आप पढ़ सकते हो, देयर इज नो प्रोविजन फॉर द रीवैल्यूएशन इन द प्रैक्टिकल पेपर। और ये आपने विद इन 15 डेज के अंदर अंदर इसको क्या करना है, फिल करना है ऑनलाइन। कहाँ पे फिल करना है ये आपको मैंने प्रोसेस भी बता देना, कहाँ पे जाके फिल करना है, तो आप वहां पे जाके फिल कर सकते हो। रीवैल्यूएशन रिजल्ट विल बी अपलोडेड ऑन द एनओएस वेबसाइट। जब आपकी रीवैल्यूएशन हो जाएगी तो आपका जो रिजल्ट है वो एनओएस बोर्ड की वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद कहता है देयर इज नो रीवैल्यूएशन इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी रीवैल्यूएशन का प्रोविजन एनओएस बोर्ड के पास नहीं है। तो आप सिर्फ 12th क्लास में सीनियर सेकेंडरी कोर्स के लिए रीवैल्यूएशन फिल कर सकते हो। तो रूल्स क्या हैं इसके, जैसे मैंने आपको रीचेकिंग के रूल्स बताए, ये रूल्स ऑफ द रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं जो ऊपर मैंने अभी आपको बताई हैं। सबसे पहले आपने जो रिवैल्यूएशन अप्लाई करनी है आंसर स्क्रिप्ट की, वो आपके थ्योरी के पेपर की होगी, प्रैक्टिकल के पेपर की नहीं होगी। और 15 दिन का टाइम पीरियड होता है आपके रिजल्ट आने के बाद। और जो प्रैक्टिकल का पेपर है उसकी रिवैल्यूएशन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट है वो एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए रिवैल्यूएशन अप्लाई कर सकता है। और इसकी जो फीस है वो क्या है, 800 पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस है, आप देख सकते हो। और जो ऑन डिमांड एग्जाम होते हैं उसकी जो फीस है वो 1000 है पर सब्जेक्ट के हिसाब से, ये आप देख सकते हो। उसके बाद इसका प्रोसेस क्या होता है, या इसकी रिवैल्यूएशन के बाद आपके मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, तो ये लिखा हुआ है 6 नंबर पॉइंट पे, इफ
the increase of the marks in the revaluation is less than 5% of the maximum marks। जितने आपके मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हैं, जो 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो उसका 5%, यदि 5% आपके मार्क्स जो हैं रीवैल्यूएशन में, ठीक है, इंक्रीमेंट होते हैं, तो आपको फिर रिवार्ड दिया जाएगा। 7 नंबर पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। द ओरिजिनल मार्क्स will be stand except in when the candidate is able to get pass with or without grace, the marks of the revaluations will be awarded to the candidate। यानी 5% तक आपका इंक्रीमेंट होता है, मार्क्स में बढ़ते हैं, तो ही आपके मार्क्स जो है, पहले जो मार्क्स दिए थे उस आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पहले सोचना होगा कि मेरे 5% तक मार्क्स जो है इंक्रीज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है, जो नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ यदि 5% तक मार्क्स आपके इंक्रीज होते हैं तो ही आपको रिवार्ड दिया जाएगा, अदरवाइज आपको अवार्डेड नहीं दिया जाएगा। मीन्स आपके मार्क्स जो हैं वो पुराने वाले मार्क्स ही रहेंगे। उसके बाद आपको फिर नई मार्कशीट मिलेगी। यदि आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं तो आपको नई मार्कशीट मिलेगी, और जो आपका रिजल्ट है वो एनवाईएस बोर्ड की वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हो, जहां पे लिखा हुआ है आपका रिजल्ट जो है वो एनवाईएस बोर्ड की वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा, और आपको फ्रेश मार्कशीट मिलेगी। ओल्ड वाली मार्कशीट जो है आपको सिलेंडर करनी होगी। जो 10 पॉइंट पे लिखा अभी मैंने आपको बताया, तो कहां पे सिलेंडर करनी है, वो रीजनल सेंटर पे सिलेंडर करनी है। आपने रीजनल सेंटर में आपने वो डिपॉजिट करवा देनी है, तभी आपको जो है नई वाली मार्कशीट मिलेगी। तो आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन नो केस ऑफ द रिवैल्यूएशन विल बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट। जो आपकी रिवैल्यूएशन होती है वो स्टूडेंट के सामने नहीं होगी, वो जो एनवाईएस बोर्ड का प्रोसेस है वो अपने आप ही करेंगे, आपके सामने कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। यदि आपके मार्क्स जो हैं, वो कहता है द रिवाइज्ड मार्कशीट will be issued by the concerned regional center to the candidate after taking back to the old marksheet। यदि आप ओल्ड मार्कशीट आप जमा करवाओगे तभी आपको जो है नई मार्कशीट जो है वो इशू करेंगे, अदरवाइज यदि आप नहीं करवाओगे तो आपको इशू नहीं करेंगे। उसके बाद रिवाइज्ड रिजल्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन विल बी द फाइनल ऑफ एंड बाइंडिंग ऑफ द कैंडिडेट, नो फ्यूचर रिक्वेस्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन। एक बार आपने रिवैल्यूएशन अप्लाई कर दिया है, उसमें जो भी आपका रिजल्ट आता है उसके बाद दोबारा आप नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद ये नीचे एक दो पॉइंट और लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग है। तो आप का यदि रिजल्ट जो कितने दिनों में आता है, ये यहाँ पे अभी इसने नहीं लिखा है, तो हम देखते हैं इसका रिजल्ट जो है कितने दिनों में आता है। इसके रिजल्ट आने का वैसे जो टाइम पीरियड होता है वो 60 डेज का होता है, ठीक है, 60 डेज का होता है टाइम पीरियड। 60 डेज के अंदर आपकी जो है रीवैल्यूएशन जो है वो हो जाएगी। उसके बाद रीचेकिंग का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी एप्लीकेशंस एनवाईएस बोर्ड के पास आई हैं, वो कितने देर में काम को कंप्लीट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है वो एनवाईएस बोर्ड की वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। तो अब दोनों में डिफरेंस है क्या, ये देखो हमने डिफरेंस गूगल किया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द रिवैल्यूएशन एंड रीचेकिंग इन एनवाईएस। तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि रीचेकिंग में आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो चेक होंगे, कि आपके जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, सेकंड के भी 3 हैं, फोर्थ के 1 है, फिफ्थ के 2 है, तो सभी का टोटल मिला के जो आपके फाइनल मैक्सिमम मार्क्स के अगेंस्ट टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स आए हैं, तो वो चेक किए जाएंगे कि आपके सही है या गलत है, ठीक है, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। और रीवैल्यूएशन में आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है उसको दोबारा नए सिरे से नया एग्जामिनर एनवाईएस बोर्ड का ऑफिशियल, मान लो एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैंने पेपर चेक किया है, तो सेकेंड टाइम मैं पेपर आपका नहीं चेक करूंगा, कोई और एग्जामिनर जो है वो आपका पेपर चेक करेगा। तो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का पर्पज होता क्या है, पर्पज क्या है, इसने लिखा हुआ है कि उसका पर्पज, रीचेकिंग का पर्पज है कि यदि आपका वैल्यूएशन के अगेंस्ट टोटल जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है,
तो उसके बाद प्रोसेस क्या है, एनओएस ये लिखा हुआ है प्रोसेस, एनओएस स्टाफ विल बी रिव्यू द आंसर शीट टू कंफर्म दैट ऑल द क्वेश्चन हैज बीन मार्क्ड एंड दैट द मार्क्स हैव बीन एडेड अप एक्यूरेटली। तो यहाँ पे इसका प्रोसेस ये है कि आपके मार्क्स चेक किए जाएंगे और चेक किया जाएगा कि आपके मार्क्स एक्यूरेटली लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट क्या है, ये कॉस्ट जो है ऑनलाइन आपको मैंने बता दिया है, रीचेकिंग की 300 है और इवेल्यूशन के लिए 800 और 1000 है। उसके बाद इसका रिवैल्यूएशन का भी सेम ही पर्पज है, यदि आपके मार्क्स कम है तो आप फेल हो तो आप रिवैल्यूएशन फिल कर सकते हो, इसका भी प्रोसेस सेम ही है। इसमें डिफरेंट एग्जामिनर जो है वो आपकी आंसर स्क्रिप्ट को चेक करेगा। उसके बाद इसकी कॉस्ट मैंने आपको बता दिया है, टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, एनओएस इज ए टिपिकल टेक द 16 डेज ऑफ द प्रोसेस द पब्लिश इवैल्यूएशन रिजल्ट। तो ये 60 डेज का प्रोसेस है, तो 60 डेज के अंदर आपका रिजल्ट ऑनलाइन आपको डिस्प्ले हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि आप की जो फीस है वो कैसे पे होगी या आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। एक और बात थी कि जिसके मार्क्स कम आए या फेलियर स्टूडेंट जो है वो एनओएस के जो फेलियर स्टूडेंट्स हैं वो रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन में पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसके बारे में बात करते हैं पहले। जैसे आपने रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन भर दिया है तो यदि आपको लगता है कि आपके मार्क्स इंक्रीमेंट हो सकते हैं तो ही रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन भरें। यदि आपको 5% तक डाउट है कि मुझे मेरे मार्क्स जो है 5% तक नहीं बढ़ सकते, 5% का मतलब क्या है, 100 मगर 5 मार्क्स, ऐसे वैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होता है तो मार्क्स उनके 40, तो उनके मार्क्स 60 आने थे। ठीक है, तो वो भर सकते हैं। ठीक है, तो जो रीचेकिंग है उसको भरने का कोई वैसे पर्पस ज्यादा आपका जिनकी बढ़िया नहीं होगा। रीवैल्यूएशन भरें, उसमें आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है वो नए सिरे से चेक होगी और आपको दोबारा मार्किंग जो है की जाएगी आपके आंसर स्क्रिप्ट की, उसमें आपके बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। रीवैल्यूएशन का जो मतलब है वो पेपर को नए सिरे से चेक करना है। तो जो रीचेकिंग होती है, रीचेकिंग में क्या होता है कि सिर्फ आपके मार्क्स काउंट करने हैं, उसमें मार्क्स ऐसे है कि मान लो किसी एक क्वेश्चन के आंसर के आपके मार्क्स नहीं काउंट हुए तो वो काउंट करके आपको बता देंगे और कुछ नहीं है। तो आपने यदि ऑनलाइन फिल करना है, आप फेलियर स्टूडेंट हो जहां आपके मार्क्स कम आए हैं, तो प्रैक्टिकल में आपकी रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग नहीं होगी, तो आपकी सिर्फ इसमें ही होगी, कौन से सब्जेक्ट में, थ्योरी वाले में। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें और आपने यदि भरना है तो रीवैल्यूएशन का फॉर्म ही भरें, रीचेकिंग का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको जो पॉजिटिव आउटपुट नहीं मिलेगी। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसकी फीस तो आपको पता चल गई है, तो आपने फीस पे कैसे करनी है, ठीक है, या फॉर्म फिल कैसे करना है। तो इसके लिए आपको एनओएस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, sdmis.nas.ac.in वेबसाइट पे जाना है। तो आपने इस वेबसाइट पे जाके एग्जाम एंड रिजल्ट पे जाके क्लिक करना है, उसके बाद आपने नीचे रिजल्ट पे क्लिक करना है, चेक रिजल्ट पे आपने क्लिक करना है। जहां पे आप जाओगे ये नया इंटरफेस खुल गया, जहां पे आपने जाना है और कहां पे जाके आपने फॉर्म को फिल करना है। आप देख सकते हो कि यदि तो आप पब्लिक एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हो तो ये पब्लिक एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले यहां पे क्लिक करके हो जाएगा, और यदि आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हो तो यहां पे क्लिक करके आपका जो ओल्ड रिजल्ट है वो शो हो जाएगा, जैसे अभी आपने रिजल्ट जो आपका निकला है। तो आप देख सकते हो इसके नीचे जहां पे चेक का रिजल्ट है उसके साथ जो मैंने आपको बताया था गाइडलाइन फॉर रिजल्ट करेक्शन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जहां पे चेक का रिजल्ट है जहां पे अप्लाई रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन है। तो जहां पे आपने क्लिक करना है अप्लाई रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन पे यदि आप क्लिक करोगे तो आप रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। जो पब्लिक एग्जाम के स्टूडेंट हैं जहां पे अभी गाइडलाइन फॉर रिजल्ट करेक्शन आ रहा है, जहां पे अभी एक दो दिन में जहां पे लिंक आ जाएगा अप्लाई रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का, तो आप वहां पे क्लिक करके
अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। मैं जहां पे ऑन डिमांड में आपको अप्लाई करके दिखाता हूं, जहां पे आपने क्लिक किया तो ज्यादा कोई टिपिकल काम नहीं है, आपने अपना एनरोलमेंट नंबर भरना है, आगे आपके जो सब्जेक्ट है वो शो होने लगेंगे। जैसे ही सब्जेक्ट शो होने लगेंगे आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपने एग्जाम फीस पे की थी वैसे ही इस रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग का प्रोसेस है। तो आपने सिलेक्ट करना है, आपने रीचेकिंग करवानी है या रीवैल्यूएशन करवानी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। और फीस कैलकुलेट होने के बाद आपने उसको सबमिट करना है, फीस को ऑनलाइन कर देना है, तो आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल हो जाएगा। तो ऐसे आप अपनी रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन को आप फिल कर सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ जिन्होंने रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन भरनी है, जो फेलियर स्टूडेंट्स हैं या जिनकी फेलियर तो नहीं कह सकते, जिनकी सप्ली आ गई है, या जो स्टूडेंट कहते हैं हमारे मार्क्स कम है, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। यदि आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग या रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। और यदि आपने हमारे साथ कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप चैट करनी है या कॉलिंग करनी है, तो उसके लिए आपको ई सर्विस जो है वो लेनी पड़ेगी ओनली फॉर 99 की। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको क्यूआर कोड रिसीव होगा वहां पे, तो आप पेमेंट करें और हमारे साथ कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हैं। जो वन टाइम पेमेंट है और वन टाइम सोल्यूशन है, ठीक है, तो आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक हमें इजाजत दें, धन्यवाद।